अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स का जो प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था फ्री फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट, उसका रिमेनिंग एमसीक्यूज़ है। सेकंड पार्ट एमसीक्यूज़ है, कुछ एमसीक्यूज़ पहले डिस्कस हो चुके हैं। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है वो कौन सा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ मैक्सिमम व्हेन एंगल इज़। मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सिमम होता है जब एंगल कौन सा होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, कोस थीटा पे। इसके जो फार्मूला होता है उसमें कौन सा फंक्शन आता है, कोस का फंक्शन, कोस जीरो मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम होगा जब कोस, हमारे पास एंगल कौन सा होगा, थीटा होगा। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है 10 कंप्लीट वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 2 सेकंड, दी वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड कौन सी होगी वेव की जो 10 कंप्लीट वेव है पास कर रही है किसी पॉइंट से इन 2 सेकंड। तो अगर हम इसकी स्पीड फाइंड करें तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी एन एफ। तो एन एफ ये पुट करेंगे, एन एफ लैम्डा। एन क्या है हमारे पास 10 है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 सेकंड में ये पास कर रही हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2 होगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ है 20 जो कि सेंटीमीटर में है। अब इसको अगर हम वैल्यू पुट करें तो इंटू कट किया 5 आ गया, 5 इंटू 20 क्या हो गया, इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो अल्फा ऑप्शन विल बी करेक्ट। 100 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड में बात करें तो 100 और मीटर पर सेकेंड में बात करें तो 1। तो अल्फा क्या होगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है 174, a glass black is immersed in a tank which is filled with the liquid of high refractive index। किसी भी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड से ये फिल किया गया है। लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द लिक्विड ऑन वन साइड ऑफ ग्लास, एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या चीज़ इसमें अहम है, एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू होगी। सिंपल एक बुक की लाइन भी है कि जब फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड नॉट रिफ्रैक्टेड, कि लाइट क्या होगी, सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, यानी लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या करेक्ट होगा, लाइट इज़ कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक टू द मीडियम। क्यों, क्योंकि एंगल जो है हमारे पास इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से, इस वजह से रिफ्रैक्शन हमारे पास नहीं होगी, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगी। तो हमारे पास डेल्टा करेक्ट होगा। अल्फा में देखें, लाइट इज पार्शली ट्रांसमिटेड इनटू ग्लास ब्लॉक बेंडिंग टूवर्ड द नॉर्मल एंड पार्शली रिफ्लेक्टेड। नहीं, पार्शली रिफ्लेक्टेड नहीं, कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड होगी। इसमें भी पार्शली रिफ्लेक्टेड लिखा है, इसमें नॉट रिफ्लेक्टेड लिखा है, तो सिर्फ हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज डैश ओम इफ EMF इज इक्वल टू 10 वोल्ट, VT इज इक्वल टू 9 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पेयर। सिंपल ये एमसीक्यूज अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास जो EMF का फार्मूला होता है, क्या होता है, EMF इज इक्वल टू VT प्लस IR। अगर हम इसमें VT दूसरी साइड पे ले जाएं, E माइनस VT इक्वल टू IR। हमने R फाइंड करना है, I को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस VT डिवाइडेड बाई I। इधर से I क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। E की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है, VT की वैल्यू क्या है, 9 है, और I की वैल्यू कितनी है, 1 है। 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। तो हमारे पास 175 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। अल्फा क्या होगा हमारे पास, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। मैक्सिमम पावर जो होती है बैटरी के थ्रू डिलीवर होती है वो क्या होती है, E²/4R। E²/4R सिंपल बुक में दिया हुआ है, इसका पूरा सोल्यूशन, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, टोटल मास ऑफ प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम इज डैश देन दी 3 हाइड्रोजन एटम। जो प्रोटियम ड्यूट्रियम की मास होती है वो 3 हाइड्रोजन एटम की कितनी होती है। तो प्रोटियम क्या होता है, 1 हाइड्रोजन एटम, 1 + 0, 1 + 0। ड्यूट्रियम क्या होता है, 1 + 1, और ट्राइटियम क्या होता है, 1 + 2। 3 हाइड्रोजन क्या हैं, 3 + 2। ये क्या है, 3 + 2 है, 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, सॉरी 3 हाइड्रोजन है, इसमें ये प्रोटियम ही हम कंसीडर करते हैं, 3 + 0। अब इसकी उन्होंने पूछा है टोटल मास ऑफ प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम इज डैश मोर देन 3 एटम। ये क्या है,
1 + 1 + 1 = ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या प्रोटॉन नंबर क्या हो गए बराबर हो गए, लेकिन न्यूट्रॉन इसके 1 + 2 = 3 है, इसके न्यूट्रॉन कितने 0 है, इसके 3 है, तो ये क्या डिफरेंस है 3 न्यूट्रॉन का इसका डिफरेंस है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 Hz मेन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल विल बी। जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फॉर एग्जांपल ये अगर इनपुट है तो इसकी रेक्टिफिकेशन के बाद इसने क्या बन जाना है, ये बन जाना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी 2f है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1f है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी डबल हो जानी। फुल वेव रेक्टिफायर में 50 इनपुट फ्रीक्वेंसी है तो 2 × 50 क्या होगी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा 178 क्वेश्चन के लिए 100 हैजर्ड्स, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, लेंज़ लॉ रेफर्स टू, लेंज़ लॉ रेफर्स टू इंड्यूस्ड करंट, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स stored by heavy metallic target in an evacuated glass tube give rise to the production of, जहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव कर रहे होते हैं वो किसी भी टारगेट के ज़रिए स्टॉप कर दी जाए, हैवी मेटल का टारगेट हो तो तब एक्सरे प्रोडक्शन होती है। पूरा ये प्रोसीजर दिया हुआ है बुक में, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी डिस्कशन पूरे फिजिक्स पोर्शन की। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।